पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। वो भी कहीं और नहीं बल्कि भारत में पैसे पेड़ पर ही उगते थे। यकीन नहीं हुआ ना? तो आपको हम बता दें, ये पैसे मसालों और गरम मसालों के रूप में भारत में पेड़ पर उगते थे। इन्हीं मसालों की वजह से भारत सोने की चिड़िया कहलाया और गुलाम भी बना। तो चलिए आपको हम ले चलते हैं इन मसालों के रोमांचक सफर पर। नमस्कार, IDTV इंद्रधनुष के जायका नामा में आपका स्वागत है। इंसान ने करीब 6000 साल पहले मसालों का इस्तेमाल शुरू किया। तब भारत और श्रीलंका जैसे मसाले दुनिया में किसी और देश के पास नहीं थे। इन मसालों की कीमत सोने से भी ज्यादा होती थी। सबसे पहले बात करेंगे बेशकीमती काली मिर्च की, जो कभी इटली और यूनान का स्टेटस सिंबल हुआ करती थी। वहां पैसों की जगह काली मिर्च से पेमेंट की जाती थी। मुगलों की 50 शाही व्यंजनों में काली मिर्च डाली जाती थी। अब बात करें सौंठ की, जिसे भारतीय 5000 साल से खा रहे हैं। दरअसल सूखी अदरक को ही सौंठ कहा जाता है। सौंठ पहली सदी में भारत में उपलब्ध था। 16वीं सदी में यूरोप हर साल पूर्वी देशों से 2000 टन सौंठ यानी सूखी अदरक मंगवाता था। अब बात करें मसालों की रानी छोटी इलायची की, तो छोटी इलायची दुनिया के सबसे पुराने और बेशकीमती मसालों में शुमार है। 5000 साल से इसकी खेती हो रही है। मूल रूप से दक्षिण भारत में इलायची की खेती होती है। इसी प्रकार बड़ी इलायची भी है, जो हल्दी और अदरक की रिश्तेदार है। दुनिया की 50% बड़ी इलायची अकेले सिक्किम में पैदा होती है। अब जीरा, तो जीरा मूल रूप से इजिप्ट और ईरान में पैदा होता था। मसालों के कारोबार के दौरान हजारों साल पहले यह भारत पहुंचा। गरम मसालों में दालचीनी का खास स्थान है। इसकी महक 5000 साल पुरानी है। भारत में 5000 साल से दालचीनी यूज हो रही है। यह सिलोन सिनेमन पेड़ की छाल है, जिसकी खेती भारत, श्रीलंका, म्यांमार में होती है। मसालों में तेज पत्ता का खास महत्व है। यह देसी जायके को बढ़ा देता है। पुलाव, बिरयानी और खीर से लेकर चिकन एवं मटन तक को सेहतमंद बना देता है। यह मूल रूप से ग्रीस, रोम जैसे देशों से पूरी दुनिया में पहुंचा। आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि जायफल के बदले उतने ही वजन का सोना मिलता था। प्राचीन रोम में मसालों के साथ ही दवाइयों और परफ्यूम में भी जायफल यूज होता था। जायफल और सोने की कीमत बराबर थी। अब बात जुड़वा मसालों की। जावित्री और जायफल जुड़वा मसाले हैं। जायफल और जावित्री दोनों एक ही पेड़ से मिलते हैं, जिसे माइरिस्टिका फ्रेग्रेंस कहते हैं। इसके फल के बीज को जायफल और बीज को ढकने वाली रेशेदार परत को जावित्री कहते हैं। गरम मसालों के बीच लौंग का रुआब काफी है। यह मूल रूप से इंडोनेशियाई मसाला है। 17वीं सदी में डच व्यापारियों ने इंडोनेशिया के 2 द्वीपों को छोड़कर बाकी हिस्से में लौंग की खेती तबाह कर दी, ताकि किल्लत पैदा हो और कीमत बढ़ जाए। चक्रफूल को चीनी मसाला माना जाता है। चक्रफूल मूल रूप से चीन और वियतनाम में पाया जाता है। 15वीं सदी के आखिर में यह रूस के रास्ते यूरोप तक पहुंचा, फिर पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने लगा। और अंत में हींग, जो गाजर, धनिया की फैमिली मेंबर है। हींग दाल में तड़के से लेकर अचार तक का जायका बढ़ाती है। हींग के पौधे की जड़ से रिसने वाले गोंद का इस्तेमाल ही मसाले के तौर पर किया जाता है। तो दर्शकों, ये तो हुआ 12 तरह के गरम मसालों का सफर। इनकी खूबियों और इस्तेमाल की बातें हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए IDTV इंद्रधनुष के साथ। धन्यवाद।